जय सिया राम साथियों। आज हम बात करने वाले हैं सेंधा नमक भारत से कैसे गायब कर दिया गया। हाँ, तो हम आगे बढ़ते हैं। सेंधा नमक भारत से कैसे गायब कर दिया गया। शरीर के लिए बेस्ट एल्कलाइजर है। आप सोच रहे होंगे कि ये सेंधा नमक बनता कैसे है। आइए आज हम आपको बताते हैं कि नमक मुख्य कितने प्रकार के होते हैं। एक होता है समुद्री नमक, दूसरा होता है सेंधा नमक। रोकसाल सेंधा नमक बनता नहीं है, पहले से ही बनाया है। पूरे उत्तर भारतीय उपमहाद्वीप में खनिज पत्थर के नमक को सेंधा नमक या सैंधव नमक, लाहौरी नमक आदि आदि नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब है कि सिंध या सिंधु के इलाके से आया हुआ। वहाँ नमक के बड़े बड़े पहाड़ से सुरंगें हैं, वहाँ से ये नमक आता है। मोटे मोटे टुकड़ों में होता है। आजकल पिसा हुआ भी आने लगा है। यह हृदय के लिए उत्तम दीपन और पाचन में मदद रूप है। त्रिदोष शामक, शीतवीर अर्थात ठंडी तासीर वाला, पचने में हल्का, इससे पाचक रस बढ़ते हैं। तो अंत में आप ये समुद्री नमक के चक्कर से बाहर निकलें। काला नमक, सेंधा नमक का प्रयोग करें, क्योंकि ये प्रकृति का बनाया है, ईश्वर का बनाया हुआ है। यह सदैव याद रखने, इंसान जरूर शैतान हो सकता है, लेकिन भगवान कभी शैतान नहीं होता। भारत में 1930 से पहले कोई भी समुद्री नमक नहीं खाता था। विदेशी कंपनियां भारत में नमक के व्यापार में आज़ादी के पहले से ही उतरी हैं। उनके कहने पर भारत के ही अंग्रेजी प्रशासन द्वारा भारत में भोली भाली जनता को आयोडीन मिलाकर समुद्री नमक खिलाया जा रहा है। हुआ ये कि जब ग्लोबलाइजेशन के बाद बहुत सी विदेशी कंपनियां, अन्नपूर्णा, कैप्टन कुक ने नमक बेचना शुरू किया, तब ये सारा खेल शुरू हुआ। जब आप समझिए खेल क्या था। खेल ये था कि विदेशी कंपनियों को नमक बेचना है और बहुत मोटा लाभ कमाना है और लूट मचानी है। तो पूरे भारत में एक नई बात फैलाई गई कि आयोडीन युक्त नमक खाओ, आयोडीन युक्त नमक खाओ। आप सबको आयोडीन की कमी हो गई है, ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है, आदि आदि बातें पूरे देश में प्रायोजित ढंग से फैलाई गई। और जो नमक किसी ज़माने में 2 से 3 रुपए किलो बिकता था, उसी की जगह आयोडीन नमक के नाम पर सीधा भाव पहुंच गया 8 रुपये प्रति किलो, और आज तो 20 रुपये भी पार कर गया है। दुनिया के 56 देशों के अतिरिक्त आयोडीन युक्त नमक 40 साल पहले बंद कर दिया था। अमेरिका में नहीं, जर्मनी में नहीं, फ्रांस में नहीं, डेनमार्क में नहीं। डेनमार्क की सरकार ने 1956 में आयोडीन युक्त नमक बैन कर दिया। क्यों? उनकी सरकार ने कहा हमें आयोडीन युक्त नमक खिलाया। 1940 से 1956 तक अधिकांश लोग नपुंसक हो गए। जनसंख्या इतनी कम हो गई कि देश के खत्म होने का खतरा हो गया। उनके वैज्ञानिकों ने कहा कि आयोडीन युक्त नमक बंद करवाओ, तो उन्होंने बैन लगाया। और शुरू के दिनों में जब हमारे देश में आयोडीन का खेल शुरू हुआ तो इस देश के बेशर्म नेताओं ने कानून बना दिया कि बिना आयोडीन युक्त नमक भारत में नहीं बिक सकता। वो कुछ समय पूर्व किसी ने कोर्ट में मुकदमा दाखिल किया और ये सब बैन हटाया गया। आज से कुछ वर्ष पहले कोई भी समुद्री नमक नहीं खाता था, सब सेंधा नमक ही खाते थे। सेंधा नमक के फायदे। सेंधा नमक के उपयोग में रक्तचाप बहुत ही गंभीर बीमारियों को नियंत्रण करता है, क्योंकि अम्लीय नहीं क्षारीय चीज़ जब अम्ल से मिलती है तो न्यूट्रल हो जाता है, और रक्त अम्लता खत्म होते ही शरीर में 48 रोग ठीक हो जाते हैं। ये नमक शरीर में पूरी तरह से घुलनशील है, और सेंधा नमक की शुद्धता के कारण आप एक बात से पहचान सकते हैं कि उपवास व्रत में जब सेंधा नमक नहीं खाते, तो आप सोचिए जो समुद्री नमक आपके उपवास को पवित्र कर सकता है, वो आपके शरीर के लिए कैसे लाभकारी हो सकता है। सेंधा नमक शरीर में 97 पोषक तत्वों की कमी पूरा करता है। इन पोषक तत्वों की कमी ना पूरी होने के कारण ही लकवे का अटैक आने का सबसे बड़ा जोखिम होता है। सेंधा नमक के बारे में आयुर्वेद में बोला गया है कि यह आपको इसलिए खाना चाहिए क्योंकि सेंधा नमक वात, पित्त और कफ को दूर करता है। यह पाचन में सहायक होता है, और साथ ही इसमें पोटेशियम और मैग्नीशियम पाया जाता है, जो हृदय के लिए लाभकारी होता है। यही नहीं, आयुर्वेदिक औषधियों में जैसे लवण भास्कर, पाचन चूर्ण आदि में प्रयोग किया जाता है। समुद्री नमक के भयंकर नुकसान। ये जो समुद्री नमक है, आयुर्वेद के अनुसार ये तो अपने आप में ही बहुत खतरनाक है, क्योंकि कंपनियों इसमें अतिरिक्त आयोडीन डाल रही हैं। और जब आप आयोडीन 2 तरह का होता है, एक तो भगवान का बनाया हुआ जो पहले से नमक में होता है, दूसरा तो इंडस्ट्री आयोडीन, ये बहुत ही खतरनाक है। तो समुद्री नमक जो पहले से ही खतरनाक है, उसमें कंपनियां अतिरिक्त इंडस्ट्रियल आयोडीन डाल को पूरे देश को बेच रही हैं, जिससे बहुत सी गंभीर बीमारियों,
हम लोगों में आ रही है। नमक मानव द्वारा फैक्ट्रियों में निर्मित है। आमतौर से उपयोग में लाने जाने वाली समुद्री नमक से उच्च रक्तचाप, हाई बीपी, डायबिटीज आदि बीमारियों को भी कारण बन जाता है। इसका एक कारण ये भी है कि नमक अम्लीय एसिडिक होता है, जिससे रक्त अम्लता बढ़ती है और रक्त अम्लता बढ़ने से ये सब 48 रोग आते हैं। ये नमक पानी पूरी तरह से नहीं घुलते, हीरे की तरह चमकता रहता है, यही शरीर के अंदर जाकर भी नहीं घुलता और अंत इसी प्रकार किडनी में भी नहीं निकल पाता और पथरी का भी कारण बन जाता है। ये नमक नपुंसकता और लड़कों का बहुत बड़ा कारण है। समुद्री नमक से सिर्फ शरीर को 4 पोषक तत्व मिलते हैं और बीमारियों जरूर साथ में मिल जाते हैं। जय श्री राम, सीताराम। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।